जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी में जो टॉपिक है आपका जेनेटिक्स के अंतर्गत अनुपूरक जीन या कॉम्प्लीमेंट्री जीन, आज हम इसका निपटारा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। और इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने आपको संपूरक जीन अर्थात सप्लीमेंट्री जीन के बारे में बहुत ही प्यारे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन सुनाएंगे पढ़ के और समझाएंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम आपको डायग्राम बना देंगे और उसमें डायग्राम के बाद फिर से एक बार हम उसमें जो है डेफिनेशन आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अनुपूरक जीन की परिभाषा क्या होती है। देखिए, जब दो अलग अलग जीन होंगे तो वो आपस में मिलकर किसी एक लक्षण को प्रकट करेंगे। अभी आपको हम बता देंगे कि कौन से जीन के जोड़े मिलकर कौन सा लक्षण व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक लक्षण को प्रकट करते हैं और अकेले कोई भी जीन उस लक्षण को प्रकट नहीं कर सकता है। अर्थात इसका क्या होगा, मतलब क्या होगा, कोई भी अकेला जीन कोई भी लक्षण व्यक्त नहीं कर सकता है। कम से कम कितने होने चाहिए? दो, वो भी कैसे? अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे जीनों को अनुपूरक जीन कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा कंडीशन के साथ लिखा है, अर्थात दोनों जीनों को एक साथ होना अनिवार्य है। मतलब क्या है, जो दोनों अलग अलग जीन है वो एक साथ एक ही जगह पर होने चाहिए, तभी जो है कोई विशेष लक्षण देखने को हमें मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग डायग्राम बनाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक पुष्प का रंग लेंगे जो कि कैसा होगा आपका? भूरा। कौन सा होगा? भूरा। भूरा। और इसे हम व्यक्त करेंगे कैपिटल बी और यहाँ पर कैपिटल सी, कैपिटल सी। और यहाँ पर दूसरा होगा आपका सफेद। सफेद नहीं, रंगहीन ले रहा है। कौन सा? रंगहीन। रंगहीन। ठीक है, एल्बिनो भी बोलते हैं इसको। अब देखो, यहाँ पर इसे लेंगे स्मॉल बी और स्मॉल सी के साथ। अब ये क्या है, आप यहाँ पर क्या है, ये जनक या फिर पेरेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इसके निकालेंगे हम लोग युग्मक। इसका क्या निकलेगा? बी और सी। और इसका क्या निकलेगा? स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, इसका आपस में क्या करवाएंगे हम लोग? संकरण। क्या करवाएंगे? संकरण। ठीक है, और ये क्या होंगे आपके? युग्मक। यहाँ पर लिखते चलना, युग्मक या गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो F1 पीढ़ी आएगी आपकी, देखिए कैपिटल बी और स्मॉल बी साथ में लिख दो और कैपिटल सी और स्मॉल सी ये साथ में लिख दो। हमने आपको एक बात बताई थी कि जो कैपिटल बी और सी होगा ये कैसा है? प्रभावी है इसमें, अर्थात ये कैसा होगा आपका? भूरा। कैसा होगा? भूरा। ठीक है, अब देखो, ये जो पीढ़ी बनकर आई है ये से कहते हैं हम लोग F1 पीढ़ी या फिर प्रथम पीढ़ी। क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन। F1 पीढ़ी। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी के इसके हम कुछ फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुछ फैक्टर। कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। और फैक्टर कुछ इस प्रकार से निकालेंगे कि पहले वाले बी को हम किससे ऐड कर देंगे? ए सी से। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा आपका? कैपिटल बी और सी। इसके बाद क्या होगा आपका? कैपिटल बी का ही हम किससे करेंगे साथ में? स्मॉल सी से। तो क्या निकल के आएगा? कैपिटल बी और स्मॉल सी। फिर इसके बाद में किसका करेंगे? स्मॉल बी का कैपिटल सी के साथ में। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल बी कैपिटल सी, सॉरी स्मॉल बी और कैपिटल सी। इसके बाद में स्मॉल बी का स्मॉल सी के साथ में। तो लास्ट क्या होगा? कैपिटल स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, ये क्या है आपके? युग्मक निकल के आए। अब हमें क्या बनाना है? इसका एक बड़ा बॉक्स बनाना है। किसके लिए? F2 पीढ़ी के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो, सेल्फ क्रॉस के बाद जो है हमें जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसे कहेंगे F2 पीढ़ी। ठीक है, इसे हम चार भागों में बांट लेंगे। देखना, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, इसके चार चार भाग कर लो। एक, दो, तीन और चार। ठीक है, अब देखो इसमें हमें मेल और फीमेल लिखेंगे। क्या? एक साइड मेल और एक साइड फीमेल। ये क्या होंगे? फैक्टर या फिर युग्मक। ठीक है, अब देखो जो हमने यहाँ पर निकाले थे कैपिटल बी और सी, इसको लाइन से लिखते चले जाओ। हम यहाँ पर रेड पेन से ही इसको जो है लिखे दे रहे हैं। इससे कैपिटल बी और सी, कैपिटल बी और स्मॉल सी, स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है,
और ये जो मेल वाले हैं इसी को नीचे की ओर कर दो। और एक बात और, मेल और फीमेल ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर कैपिटल बी और सी, कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, अब हमें थोड़ी सी गर्मी है, पसीना आ रहा बहुत। अब देखिए हमें करना क्या है इसमें, अब हमें कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करते हुए, इसे हम स्मॉल में लिखे ले रहे हैं, इसे हमें जो है ऐड करते हुए सीधा सीधा लिखते चलना है। देखना कैपिटल बी कैपिटल सी और यहाँ पर सी। देखिए इन दोनों को हमने एक साथ मर्ज करके यहाँ पर लिख दिया है। अब देखना नीचे वाले बॉक्स में इसको और इसको एक साथ लिख दो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसके बाद देखो कैपिटल बी और स्मॉल बी और कैपिटल सी। ठीक है, और फिर इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, अब देखना इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल बी और यहाँ से हो जाएगा कैपिटल सी। ये कहाँ से आया, इस वाले को नीचे लिख दिया और इस वाले को यहाँ पर लिख दिया। सेम इसी प्रकार से इस वाले को यहाँ पर लिखो, कैपिटल बी और कैपिटल बी, एक यहाँ से आया बी एक ऊपर से, और दोनों स्मॉल सी हैं। कैसी हैं, स्मॉल सी। देखो एक यहाँ पर स्मॉल है, एक यहाँ पर स्मॉल है। अब देखो यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, और इस वाले में देखो कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ठीक है, और यहाँ पर देखो स्मॉल बी कैपिटल सी, और यहाँ पर देखो स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल सी। इसमें देखो कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसमें देखो कैपिटल बी स्मॉल सी। इसमें देखो स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसमें सब कैसे हो जाएंगे, स्मॉल, कैसे हो जाएंगे, स्मॉल। ठीक है, इसे बनाओ जल्दी, और फिर इसके बाद इसका हम आपको नामकरण करना बता रहा है, जल्दी से बनाओ, 1 मिनट का टाइम है। चलिए देखिए, अब हमें इसमें क्या करना है, हमको छांट कर लिखना है, लेकिन छांटना किस प्रकार से थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका कैपिटल बी और सी, जहां कहीं भी आपको दिखे वहां पर क्या लिखना है, भूरा। स्मॉल बी, किसको, स्मॉल बी, और कैपिटल सी को क्या लिखना है हमको, काला। ठीक है, और फिर इसके बाद में जहां कहीं भी हमें स्मॉल सी और स्मॉल सी देखने को मिलेंगे वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, रंगहीन। क्या लिखेंगे, रंगहीन। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब कहीं भी आप कैपिटल बी और कैपिटल सी देखें वहां पर क्या लिखना है, भूरा, और कहीं भी आप कैपिटल बी सॉरी स्मॉल बी और कैपिटल सी देखें वहां पर लिखना है आपको ब्लैक अर्थात काला, और जहां पर आप देखेंगे स्मॉल सी वहां पर लिखना है रंगहीन। अब ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए पहले वाले बॉक्स में कैपिटल बी है और सी है, एक साथ मिल गए, तो यहाँ पर क्या लिख दो, भूरा। ठीक है, देखो कैपिटल बी और कैपिटल सी ये कैसे हैं आपके, भूरा। ठीक है, दूसरे वाले में देखो, इसमें देखो जहां पर भी आपको कैपिटल बी और सी ये मिल गए तो ये कैसे हैं आपके, भूरा। कैसा है, भूरा। ठीक है, अब देखो और यहाँ पर भी कैसा होगा आपका, भूरा रंग। ठीक है, फूल का। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कैसा होने वाला है, भूरा। कैपिटल बी और सी देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, भूरा। यहाँ पर भी भूरा, और देखिए यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा, भूरा। पहले भूरे भूरा वाले छांट लेते हैं, और यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा, भूरा। चलिए अब हमें देखना है कौन सा, काला वाला। काले वाले में क्या है, स्मॉल बी और कैपिटल सी को ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल बी, देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये नहीं, ये है देखो स्मॉल बी और कैपिटल सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, काला। स्मॉल बी कैपिटल सी ये क्या हो जाएगा, काला। बस आपको एक बात याद रखनी, प्रायोरिटी किसे देनी है आपको, सबसे पहले भूरे को, फिर काले को, फिर रंगहीन को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नहीं, इसके नीचे वाला काला। अब जो बचे कुचे हैं यहाँ ध्यान से देखना, स्मॉल सी, देखिए स्मॉल सी रंगहीन। यहाँ पर देखो स्मॉल सी रंगहीन।
ये देखो स्मॉल सी रंगहीन, यहाँ पर देखो रंगहीन। ठीक है, हमारा कहने का मतलब क्या है, जो आपको कैपिटल बी और कैपिटल सी है ये हो जाएगा भूरा। इसके बाद जो है आपका ये स्मॉल बी और कैपिटल सी हो जाएगा काला, और स्मॉल सी हो जाएगा रंगहीन। ठीक है, अब देखना इसकी थोड़ी सी आपको ट्रिक जरूर बता दे रहे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ध्यान से देखना, जो भूरा वाला है इसमें कुछ इस प्रकार से हमें जो है देखने को मिलने वाला है। देखिए यहाँ से गया भूरा, फिर यहाँ से बीच में से भूरा, फिर इस प्रकार से। इज इट क्लियर? और जो ब्लैक वाला है यहाँ पर देखना एक त्रिभुज टाइप का बनेगा, एक यहाँ पर है ब्लैक, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, सेम इसी प्रकार से। देखिए ब्लैक ब्लैक ब्लैक। ठीक है, और जो रंगहीन है यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा एक एक को छोड़कर, देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। तो ये केवल पैटर्न होते ऐसे समझ लो। देखो रंगहीन 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 रंगहीन, समझ रहे हैं? एक केवल समझने के पर्पज से है कि आप मतलब कंफ्यूज ना हो। अब आइए थोड़ा सा हम डेफिनेशन आपको एक बार पढ़वा देते हैं। और अच्छा, इसके हमें फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप अनुपात और लिखना है, तो वो लिख लो। जो फिनोटाइप आपके जो होंगे इसमें, देखिए भूरा कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने हैं आपके 9। और ब्लैक कितने हैं, 1 2 3 3। और रंगहीन या एल्बिनो कितने हैं, 1 2 3 4, ये कितने होगा 4। तो अनुपात क्या बना, 9:3:4। ये क्या कौन सा अनुपात है, ये होगा आपका लक्षण प्रारूप अनुपात। इज इट क्लियर? अब आइए देखिए इसकी एक बार हम डेफिनेशन आपको क्लियर होकर कर दे रहे हैं। जब दो अलग अलग जीन आपस में मिलकर, क्या, जब दो अलग अलग जीन, ये देखो सारे अलग अलग हैं, आपस में मिलकर किसी एक लक्षण को प्रकट करते हैं, और अकेले कोई भी जीन उस लक्षण को प्रकट नहीं कर सकता है। मतलब क्या है, कम से कम दो जीनों का होना तो आवश्यक है ही। देखो कम से कम दो जीनों का एक साथ होना तो आवश्यक है। देखो कम से कम दो जीन, कम से कम दो जीन, कम से कम दो जीन। इज इट क्लियर? आई होप आपको टॉपिक बहुत ही प्यारे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब आइए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो। एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर छोड़ दीजिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है।